भारत के पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो भी उस सुरंग के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया और जो लौट कर आए वो इंसान नहीं रहे। लेकिन कुछ लोगों को वायरल होने का ऐसा जुनून था कि वो सुरंग में जाने के लिए अपनी कार में बैठकर निकल चुके थे। बारिश, सुनसान सड़क, बिजली चमक रही है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। एक पुरानी एसयूवी पहाड़ों के बीच बने हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त थे, अमन, रोहित, सिया और कबीर। चारों एक ट्रैवल व्लॉग शूट करने निकले थे। उनका चैनल तेजी से वायरल हो रहा था और इस बार उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे। तभी कबीर बोला, भाई अगर सच में डरावना कंटेंट चाहिए ना तो काली सुरंग चलते हैं। गाड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सिया धीरे से बोली, वही सुरंग जहां लोग गायब हो जाते हैं। रोहित हंस पड़ा और बोला, अरे वो सब अफवाह है। लेकिन अमन चुप था, क्योंकि उसने उस सुरंग के बारे में कुछ ऐसा सुना था जो बाकी किसी को नहीं पता था। बारिश, तेज सड़क किनारे पुराना ढाबा था। चारों दोस्त चाय पीने के लिए रुके। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कुछ जानता हो। जब उसने सुना कि ये लोग काली सुरंग जा रहे हैं, उसके हाथ कांपने लगे। बूढ़ा बोला, मत जाओ वहां। रोहित हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, भूत रहता है क्या? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, भूत नहीं, कुछ और। बिजली चमकी और बूढ़े का चेहरा अचानक डरावना दिखने लगा। बूढ़ा बोला, उस सुरंग में आवाजें बुलाती है। अगर अंदर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत देखना, वरना वो तुम्हारे साथ बाहर आ जाएगा। सिया डर गई, लेकिन कबीर कैमरा ऑन करके हंसने लगा और बोला, परफेक्ट, यही चाहिए था वीडियो के लिए। तभी बूढ़ा अचानक अमन की तरफ देखने लगा और बोला, तुम पहले भी वहां जा चुके हो ना? अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। बाकी तीनों हैरान थे, लेकिन अमन ने बात टाल दी। गाड़ी फिर से चलती है। सिया धीरे से पूछती है, अमन तुम सच में पहले वहां गए थे? कुछ देर चुप्पी। फिर अमन बोला, जब मैं छोटा था मेरा बड़ा भाई आर्यन उसी सुरंग में गायब हो गया था। उस दिन के बाद वो कभी नहीं मिला। लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं आई, उस रात मैंने उसे सुरंग के अंदर जाते देखा था, लेकिन 2 मिनट बाद वो मेरे पीछे खड़ा था। सिया के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अमन बोला, जो अंदर गया था वो मेरा भाई नहीं था। घना कोहरा, पहाड़ों के बीच काली सुरंग। गाड़ी धीरे धीरे सुरंग के पास पहुंचती है। कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन। सुरंग पूरी तरह अंधेरी थी, जैसे अंदर रोशनी जाती ही नहीं। दीवारों पर पुराने निशान बने थे और ऊपर लिखा था, अंदर जाना मना है। लेकिन चारों अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा, कैमरा ग्लिच करने लगा और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अंधेरे में किसी ने धीरे से आवाज लगाई, अमन। और ये सुनकर अमन जम गया। वो आवाज उसके भाई आर्यन की थी। सिया डरते हुए बोली, तुमने सुना? फिर आवाज आई, अमन मुझे बचा लो। अमन धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आई, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। अचानक अमन के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसके पीछे खड़ा इंसान रोहित था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। कबीर कैमरा लेकर पीछे हटने लगा और बोला, ये मजाक बंद करो। लेकिन तभी रोहित मुस्कुराया, एक बहुत डरावनी मुस्कान, और अचानक वो अंधेरे में गायब हो गया। सिया चीख पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा। फिर सुरंग के अंदर से हंसी की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी, लेकिन इंसानों की नहीं। कुछ अजीब सी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक कमरा था। दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे, कुछ नामों पर खून लगा था। और तभी सिया की नजर एक नाम पर पड़ी, आर्यन, अमन का भाई। लेकिन उस नाम के नीचे लिखा था, अभी भी यही है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया रोने लगी। तभी दीवार पर लगे शीशे में उन्हें 4 लोग दिखाई दिए, लेकिन कमरे में सिर्फ 3 थे। चौथा कौन था? धीरे धीरे शीशे वाला चौथा इंसान मुस्कुराने लगा। बत्ती टिमटिमाने लगी और अचानक शीशे से वो चीज बाहर निकल आई। लंबा काला शरीर, मुड़ी हुई गर्दन और बिना आंखों का चेहरा। सिया चीख पड़ी। वो चीज तेजी से कबीर की तरफ दौड़ी, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसला। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन ग्लिच और आखिरी बार सिर्फ कबीर की चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अब सिर्फ अमन और सिया बचे थे, लेकिन उन्हें समझ आने लगा था कि सुरंग सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ समय बदल रहा था, रास्ते बदल रहे थे और शायद वो खुद भी बदल रहे थे। तभी अमन को सामने अपना भाई दिखाई दिया, आर्यन, वैसा ही जैसा 15 साल पहले था। आर्यन बोला, मुझे यहाँ से निकालो। अमन रोने लगा और बोला, भाई
तो जिंदा है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। तभी आर्यन बोला, मैं जिंदा नहीं, फंसा हुआ हूँ। और उसने सुरंग की पूरी कहानी बताई। ये सुरंग पहले एक अंग्रेजी खदान थी, जहाँ मजदूरों को जिंदा दफना दिया गया था। उनकी आत्माएं धीरे धीरे एक अंधेरी शक्ति बन गई और अब वो बाहर आने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करती हैं। जो भी यहाँ आता है उसकी जगह कुछ और बाहर चला जाता है। सिया डर गई और बोली, मतलब रोहित और कबीर। तभी आर्यन धीरे से बोला, वो अब इंसान नहीं रहे। सुरंग कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। और तभी आर्यन बोला, तुम दोनों में से सिर्फ एक बाहर जा सकता है, दूसरे को यहाँ रहना होगा। लेकिन अचानक सिया के पीछे वही काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो सिया के अंदर घुसने लगी। सिया चीखने लगी, अमन, मुझे बचाओ। अमन ने सिया का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। सिया सुरंग के बाहर गिर गई। सुबह हो चुकी थी। पुलिस, लोग सब बाहर खड़े थे, लेकिन अमन अंदर रह गया। सिया रोती रही और तभी सुरंग के अंदर से अमन की आवाज आई, पीछे मत देखना। सिया धीरे धीरे मुड़ी और जम गई, क्योंकि उसके पीछे अमन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो रोहित के चेहरे पर थी। धीमी डरावनी हंसी। उस दिन के बाद काली सुरंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन आज भी रात में वहां से आवाज आती है, अंदर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, आज तक किसी को नहीं पता चला उस दिन सुरंग से बाहर कौन आया था, अमन या कुछ और। अगर आप कभी पहाड़ों में जाएं और आपको कोई सुनसान सुरंग दिखे तो याद रखना, हर अंधेरा रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप काली सुरंग के अंदर जाते।